जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी की। उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, यह वो पवित्र दिन है जब पहली बार एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस एकादशी पर एक ऐसी गुप्त चीज खा लेने से आपके घर में धन की बारिश होने लगती है, किस्मत चमक जाती है, पितृदोष, काल सर्प दोष तक शांत हो जाते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? आप चाहे व्रत रखें या न रखें, इस एकादशी पर यह 3 चीजें जरूर कर लेना और एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। आपके जीवन में चमत्कार दिखा सकता है जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी 2025 की। इसकी तिथि को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज है कि एकादशी 15 नवंबर को है या 16 नवंबर को। तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है 14 नवंबर को रात को 12:50 पर और एकादशी तिथि पूर्ण रूप से रहेगी 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। यानी उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को ही रखा जाएगा। द्वादशी शुरू होगी 16 नवंबर को सुबह 2:38 पे और हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर को सुबह 7:10 पे। व्रत पारण का समय रहेगा 7:15 से 8:45 तक और यदि आप दोपहर में भी पारण करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय है 1:10 से 3:18 पर। भक्तजनों, व्रत को शुभ मुहूर्त में खोलने से ही पूरा फल मिलता है, वरना किया हुआ व्रत भी आपका कमजोर पड़ सकता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी के दिन से ही हो जाती है, यानी कि आपको दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन में लहसुन प्याज का सेवन न करें और चावल का सेवन तो बिल्कुल भी न करें। तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना या किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी व्रत कैसे रखें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन भर आप व्रत रखेंगे तो उसमें फलाहार आप कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन पारण करते समय चावल खाना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पोहा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह भी चावल से बनता है। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से जो छोटे छोटे जीव है वो मरते हैं। तो इससे अब में जीव हत्या का दोष लग जाता है। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो घर के किसी और सदस्य से आप झाड़ू लगवा सकते हैं। किसी भी पौधे की पत्ती, विशेषकर तुलसी तो बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और एकादशी व्रत करने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। मदिरा, तंबाकू, गुटखा ये सब पूर्ण रूप से निषेध है। एकादशी के दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं चमत्कारी मंत्र जो एकादशी के दिन आप जप सकते हैं और इस मंत्र को जपने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, मानसिक शांति मिलती है। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी गुप्त चीज है। अब जानते हैं कि वो गुप्त चीज कौन सी है जिसका सेवन आपको करना है। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन आप चाहे व्रत रखें या न रखें, फलाहार करें या सामान्य भोजन, लेकिन जो भी आप खाएं उसे सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर ही खाएं। और हम बात करने वाले हैं उस गुप्त चीज की जो सबसे शुभ और चमत्कारी फल है, सीताफल। इस दिन सीताफल का भोग लगाकर खाना अत्यंत शुभ, धनवर्धक और सौभाग्यदायक माना गया है। कहा जाता है कि सीताफल भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी के दिन इसका सेवन आपके घर में धन समृद्धि के द्वार खोल देता है। अब याद रखें कि एकादशी के दिन लहसुन प्याज वाला भोजन न बनाएं, बाहर का भोजन न करें, केवल घर का ही सात्विक भोजन लें। सुबह तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं और संध्या के समय भी आप तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वो पापों से मुक्ति पा जाता है, पितृदोष शांत होता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है,
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में धन समृद्धि रहती है और मानसिक शांति मिलती है। और मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर आप एकादशी का व्रत करें, तो व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या किसी भी व्रत और कथा की स्क्रिप्ट आप चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कमेंट में जय श्री हरि, राधे राधे लिखना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।